जमीन आसमान के मालिक ते खालिक तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते स्वामी। आज के सुंदर दिन नहीं, सुंदर समय नहीं, सुंदर सुबह नहीं पिताजी, जो साड़ियाँ जिंदगी बख्शी पिताजी, खुशियाँ दे आनंद दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिताजी, और अपने कदमों में बैठे अपना भजन बख्शिया प्रभु। ये सब तुम्हारी दया, तुम्हारी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारी बेटी कहते तो तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी उसने तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते प्रभु। अच्छा वचन देते हैं प्रचार करना प्रभु, उसने भी तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते प्रभु। और बेनती करते पिताजी हूँ तुम अपने वचन के अनुसार सारे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साड़ा मुँह बन के बोलो पिताजी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाड़ा धन्यवाद तुहाड़ा शुक्र करते प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग रहे हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, पिता परमेश्वर यहोवा जो इस धरती को अपनी मर्जी से फिर से नया करने वाला, इसलिए जो जो मनुष्य, जो जो जीवित प्राणी उसका नाम लेगा, उसकी महिमा करेगा और उसका धन्यवाद करेगा, उसका शुक्रिया अदा करेगा, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, वो बचाया जाएगा। क्योंकि अगर उसका वचन आपके हृदय में भरपूरी से उतरता है तो परमेश्वर उस बात को जानता है कि वहां उसकी हजूरी हो जाती है। हालेलुया। अब सुनिए, परंतु सृष्टि के हर जीव प्राणी उस आने वाली विपत्ति से घिर जाएंगे। हालेलुया। क्यों घिर जाएंगे? क्योंकि वो आग ऐसी होगी जैसे सूर्य की रोशनी सब पर बराबर आती है, जैसे हवा सबको बराबर मिलती है, जैसे समुद्र में पानी बिल्कुल बराबर भरा हुआ है। हालेलुया। जैसे आसमान सबके ऊपर एक जैसा है, जब जैसे कि जिस आकाश के सारे तारागण आपको कहीं से भी धरती की छोर से आप देख सकते हैं, वैसे सब पर बराबर बराबर आने वाला है। लेकिन जिस पर भारी आएगा वो जान ले कि वो परमेश्वर से बैर करता है। हालेलुया। अब सुनिए, ये बातें तब की हैं जो जगत के अंत के दिनों में होने वाली है। जगत के अंत के दिनों में, अभी नहीं, अभी उसका कोई जरा सा भी हिस्सा नहीं शुरू हुआ। ये लड़ाइयां, ये जंग, ये युद्ध जो भी हो रहा है, ये कुछ नहीं है। अभी तो आप ये सोच लीजिए कि एक मोहल्ले की लड़ाई हो रही है जो शाम तक खत्म हो जाती है और लोग फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, या एक परिवार में, एक घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वो दूसरे दिन शांत हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तब कहीं शांति नहीं होगी, कोई शांत करने वाला नहीं आएगा। हालेलुया। और वो समय आने वाला है, वो समय रुक नहीं सकता। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। हालेलुया। पहली वजह यह है कि मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर संसार के और अपने बनाए हुए ईश्वर और देवताओं की ओर ज्यादा झुकता जा रहा है। आप देख सकते हैं हर रोज कोई ना कोई नया देवता, कोई नया देवी, कोई ईश्वर प्रकट हो जाता है जिससे लोग भरमाए जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद यही परमेश्वर है जो आने वाला है, पर ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो धरती पर प्रकट नहीं होगा, वो आकाश से आएगा और वो सबको अपनी आंखों से दिखाई देगा। हालेलुया। यानी कि हर मनुष्य खुली आंखों से उसको देखेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जिन्होंने उसको भेदा था, भेदने का मतलब जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया था, कील ठोके थे, कोड़े मारे थे, वो भी वहीं खड़े होंगे और वो भी देखेंगे और छाती पीटेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। और सुनिए, और ये संसार के द्वारा निमित्त ईश्वरों की ओर तवज्जो देते हैं, जीवित परमेश्वर की ओर कोई नहीं जाता, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है, युगानुयुग रहने वाला है, सदा रहने वाला है। वो एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि आकाश की एक तरफ से दूसरी तरफ तक, क्योंकि धरती की कोई ज्यादा सीमा नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग जंतर मंतर, जादू टोनों और कुछ लोग अपने कारीगरों के द्वारा
निगाहों में उनके पुरखाओं के बनाए हुए नियमों से ज्यादा संसार में और कुछ नहीं है। अरे पर संसार खुद ही इन सब बातों को बढ़ावा दे रहा है और अपनी तस्वीरों को, यानी कि कहीं पर या तो दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, कुछ कंबल बांटते हैं, रोटियां बांटते हैं, कुछ भी करते हैं, वो समझते हैं कि हम परमेश्वर को दान दे रहे हैं, इसलिए वो अपनी तस्वीर खिंचाकर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर कई चैनलों पर डाल देते हैं, अखबारों में देते हैं। वो समझते हैं ये हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये काम उनके लिए लज्जा का कारण है, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्यों? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तब वो जानेंगे कि हमने गलती की है। अब सुनिए, वो अपनी तस्वीरों को देख देख कर परेशान होते हैं कि देखो कैसे हमने तस्वीर खिंचाई है, सबसे अलग दिखाई देता हूँ, कितना रोग है। कोई रोग रूप नहीं होता, उनका हृदय पापों से, दुखों से भरा हुआ होगा। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर हमको चेतावनी देता है। हमको कहा है लफ्ज़ ने, मैं ये नहीं कहा कि मुझको या आपको, वो हमको चेतावनी दे रहा है। क्या? कि उसके साथ कोई संबंध न बनाओ जो धरती के ऊपर महिमा पाता है, जो धरती पर लोग महिमा के योग्य समझते हैं, उससे कोई अपना नाता या रिश्ता या संबंध मत जोड़ो। हालेलुया। सुनिए, अगर आप गलती से, भूल से, अनजाने में उनके साथ मिल गए हैं, भूल से हो गया है, आपको याद आ गया है कि परमेश्वर ने कहा था कि ऐसी बात नहीं करनी, और आप उलझ चुके हैं, संसार की बेड़ियों में फंस चुके हैं, उस हालात में भी यदि तुम उस परमेश्वर को याद करोगे कि परमेश्वर, मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं मजबूर और मायूस हो चुका हूँ, मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। बेशक गलती हमारी ही क्यों ना हो, हम अपने प्रभु को तलाशना ना छोड़ें, उससे विनती करते रहें कि प्रभु हमको मार्ग दिखा, अपना मार्ग हमको दिखा, तेरा मार्ग सच्चा है। हालेलुया। और उसको अपने पूरे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से ढूंढोगे, वो आपको मिल जाएगा और वो आपको आने वाले समय से पहले ही बचा लेगा। हालेलुया। अब देखिए, अंत के दिनों में जब हमारा प्रभु यीशु आने वाला होगा, तब मन फिराना, उसकी आज्ञा को मानना, यानी कि उसके आने से पहले आप उसकी आज्ञाओं को मान लीजिए, मन फिरा लीजिए, उसकी ओर मुड़ जाइए, संसार से नाता तोड़ लीजिए, कोई बात नहीं, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि आप सुबह उठते हैं, वो आपकी हर जरूरत को आपके लिए पहले ही लिख कर दे देता है, और के स्वर्गदूत लाकर आपकी हर बात को पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, बचाने वाला है, और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, ना तो हमें छोड़ेगा, ना हमें त्यागेगा। जो वाचा उसने हमारे साथ बांधी है या हमारे पुरखाओं के साथ बांधी है, उसको वो जरूर पूरा करेगा। आप वचन को पढ़कर देखिए, व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक 4वां अध्याय, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये वचन बहुत ही अहमियत रखता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। 29 से 31। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और वह सब व्यक्तियों तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसको मानो। हालेलुया। अब एक खास बात है कि हर मनुष्य पाप से पैदा होता है, ये आप जान लीजिए, हर जीव भी पाप से पैदा होता है, केवल संसार में एक को छोड़कर, वो है परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह।
आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। उसके अलावा इस धरती पर कोई मनुष्य, कोई भी जीव जंतु तक पाप के बिना पैदा नहीं हुआ। क्यों? इसीलिए हम इस संसार की हर बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि ये पुरखाओं की बात है। पुरखाओं की बात, अगर उन्होंने पाप किया है तो आप पाप में क्यों फंसते हैं, क्यों उनमें उलझते हैं, उनमें डूबना क्यों चाहते हैं? परमेश्वर ने जो वाचा इजरायलियों के पुरखाओं से बांधी थी उसको वो पूरा करना चाहता है। पूरा करने का मतलब है, वो कहता है मैं आपको अच्छी जगह पर लेके जाना चाहता हूँ। अच्छी जगह क्या है? अपने राज्य में, जहाँ उसका राज्य है, जहाँ उसके स्वर्गदूत रहते हैं, वो उनके साथ आपको रखना चाहता है। इसी वजह से उसने 10 कानून यानी कि 10 आज्ञाएं बनाई थी। हालेलुया। और वो 10 आज्ञाएं आप कई बार सुन भी चुके हैं। और वो परमेश्वर की व्यवस्था है। संसार के वो कानून है जो परमेश्वर की ओर से लागू किए गए हैं, लेकिन उनको कोई नहीं मानता। हालेलुया। और वो समय के अनुसार कभी नहीं बदलते। संसार की हर बात बदल जाती है, संसार के कानून बदल जाते हैं, संसार में धर्म बदल जाते हैं, संसार में उनकी लिखाई हुई खुद ही अपनी बातें जो है वो बदल जाती हैं। क्योंकि जो कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बदला जा सकता है। मनुष्य बदल जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। और चेंज ऐसा हो रहा है जो एक बदलवा दाग और धब्बा इंसानियत के ऊपर हो जाता है, जिसको आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। अब सुनिए, मगर हमारे परमेश्वर के मुख से निकले हुए ये वचन जो 10 आज्ञाएं हैं, 10 कानून है, व्यवस्था है, आप जानते हैं ये 10 कानून, 10 आज्ञाएं इंग्लैंड के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। वो इसके अलावा किसी और कानून को नहीं मानते, इसीलिए वो कामयाब हैं, इसीलिए उन्होंने 200 साल तक पूरी धरती पर राज्य किया। क्या कोई ऐसा और राज्य है? नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, यहोवा के कानून व्यवस्था कभी नहीं बदलते, क्योंकि उसके मुख से निकला वचन अटल होता है। वो टस से मस नहीं हो सकता और वो पूरा होके रहता है। इसी व्यवस्था में वही 10 आज्ञाएं हैं और जो मूसा ने परमेश्वर की मर्जी से सब इजरायलियों को इकट्ठा करके सुनाई थी। हालेलुया। और सुनिए, जो विधियां और नियम वो यानी कि वो इजरायलियों को कह रहा है कि जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है वो आपको सुनाता है। और इसलिए आप उन आज्ञाओं को अपने हृदय में बसा लीजिए, रख लीजिए, लिख लीजिए, सोच लीजिए, अपने दिमाग में उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना लीजिए। उसके सिवाय कोई नियम इस संसार में नहीं है। हालेलुया। और उसकी पालना करने में चौकसी कीजिए। जो करने रहिएगा, भूल नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसकी वाचाएं और वादे हैं जो हमारे लिए हैं, हमारे साथ ही वो वादे किए गए हैं, हम उनको पूरा करें। ये बातें परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से नहीं की, इजरायलियों के साथ की है। इनको हमने ही पूरा करना है। इन वाचाओं और आज्ञाओं को संसार में जो जीवित रहना चाहता है वो मानता रहे। आप एक वचन पढ़िए, व्यवस्था की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हर एक पल हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, और जो जहाँ आज के दिन जीवित हैं। ये वाचाएं जीवित हैं। और सुनिए, वो वाचाएं क्या थी? इसको ध्यान से सुनिएगा। गीते थे निशानी लाई ला। अब आपको 10 आज्ञाएं पढ़कर सुनाते हैं ये क्या है। ये लिखी है व्यवस्था की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 7 से 21 आयत तक, लेकिन हम केवल उसके मेन हेडलाइंस पढ़ेंगे।
मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। सबसे पहली आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये दूसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। ये तीसरी आज्ञा, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, ये चौथी आज्ञा। उसने ये चारों आज्ञा परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं में से सबसे अहम रखती है। अब आगे सुनिए। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको संसार में रहना। तू हत्या ना करना। हत्या ना करने का मतलब है कि अपने मन में भी ये ना सोचना कि मैं उसको मार दूंगा, उसका बुरा करूंगा या उसका कुछ और करूंगा, कभी नहीं सोचना। अब पढ़िए। तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब है कि किसी की ओर भी अपनी कुदृष्टि मत रखना। तू चोरी ना करना। किसी का हक नहीं मारना, किसी की वस्तु को उठाना नहीं। तू किसी के विरुद्ध दूसरी की साक्षी ना देना। अगर आपका किसी से कोई बैर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप उसको जानते नहीं है, बेशक जानते हैं, उसके विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना कि हाँ इसी ने ये पाप किया है, इसी ने ये वो किया है। ऐसा कभी मत करना। तू ना किसी की पत्नी का लालच करना। यानी कि किसी की भी ऐसी वस्तु का जो उसके लिए प्रिय होती है, उसके जिस्म का या हृदय का टुकड़ा है, उसकी लालसा मत करना। अब देखिए, इन बातों को अगर आप हृदय में रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर ने ये आज्ञाएं आपके लिए भी दी हैं, तो आप जान लीजिए कि ये आज्ञाएं आपको जीवन भर जितना समय रह गया है उनको ध्यान में रखने हैं और जुबान से बोलना है और हृदय में उनको जांचना है कि हमने कहां पर गलती की है। फिर परमेश्वर को ढूंढ लेना है, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। कितना भी आपसे पाप हो चुका है उसको भूल जाइए। आपने पाप किया है, गुनाह किया है, गलती की है, दारू पिया है, वेश्यावृत्ति की है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए सबका सब, परमेश्वर को जुड़ जाइए। ये 10 आज्ञाएं अपने हृदय में रखकर सोचिए कि इनमें से कौन कौन सी आपके ऊपर ज्यादा लागू होती है। क्या आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं? क्या आप परमेश्वर के विश्राम दिन में अपने आप को शुद्ध रखते हैं? क्या आप उसकी ओर निहारते हैं? क्या आप एक बात को सोचिए कि किसी का हक तो नहीं मार रहे, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही तो नहीं दे रहे, किसी की संपत्ति का लालच तो नहीं कर रहे। इसी बातों को सोचिएगा और अंत में कहिएगा, अखियां चुकदा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद तो रब आपे आया, मेरी मदद तो रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया। मेरे पैरां देवे हुलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपकी हर बात को सुनेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साड़ा मुंह बन के बोलने ले पिता जी। ਤੁਹਾਡੀ बेटी हृदय तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करती स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आजाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। सबको जय मसीह।